जिन्नात पर काबू पाना। आज आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाएं। जी हाँ, हमारे इस चैनल में हम आपको हमेशा कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप जिन और जिन्नात पर काबू पा सकते हैं। जी हाँ, जिन्नात को काबू करना, जिन्नात को अपना गुलाम बनाना आपने कई जगहों पर सुना होगा। इस्लाम धर्म में जिन्नात और रूहानी शक्तियों को कैसे आसानी से काबू में कर लेते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति का सामना किया है जिस पर जिन्नात का साया हो? शायद नहीं। इस बात को लेकिन आप तवज्जो दे सकते हैं कि जिन्नात का अस्तित्व होता है। सबसे बड़ी बात, वो किस जगह रहना पसंद करते हैं, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज आपको बता रहे हैं एक ऐसी ही घटना जो कि सच्ची घटना है। ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि कुछ सालों पहले की घटना है जो मुख्य रूप से एक ऐसी जगह से जुड़ी हुई है जहां पर शायद आप बहुत लोग गए भी होंगे। वो जगह है हमारे ही देश में, राजस्थान। जी हाँ, आप चाहें तो इसे एक बार आप खुद भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे उसी जगह से जुड़ी हुई ये कहानी। तो आप इसे अच्छे से ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये आपके किसी काम आ जाए। जिन्नात और जिन्न दोनों कुछ मायनों में अलग अलग शब्द हो सकते हैं। एक बात और, जो जिनी वाला सीरियल आपने देखा ही होगा, वो बहुत अलग है दोस्तों। बहुत से मौलाना लोग हैं जो जिन्नात और रूहानी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए बताते हैं रास्ते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मौलाना का किया हुआ काला जादू या कोई रूहानी जादू सिर्फ वही काट सकता है? आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ऐसा क्या है कि आत्माओं को काबू किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदू धर्म में वशीकरण, काला जादू या तंत्र मंत्र काम नहीं करता। हिंदू धर्म में सफेद जादू पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको हर तरह की रूहानी शक्ति में महारत है, क्योंकि आजकल सब लोग पाखंड पर ज्यादा जोर डालते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक आदमी ने जिन्नात पर काबू किया। जी हाँ, ये बेहद सरल है और ये सच की बात है, सच में ऐसा हुआ था। जिन्न आम रूहानी शक्ति की तरह नहीं होते, इनके पास आयत की शक्ति होती है जो एक मौलाना के पास होती है। जिन्नात भी मुसलमान की तरह रात्रि के दौरान नमाज अदा करते हैं। ये बस्ती में भी रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कमजोर नहीं पड़ते। सच्चे दोस्त भी साबित होते हैं और आशिक भी। यही वजह है कि कोई भी जिन्नात के केस में नहीं पड़ना चाहता है। इनके लिए पहुंचे हुए पीर मौलाना हर पल पाक कुरान की आयतें पढ़ते हैं। वही लोग इन्हें काबू कर सकते हैं। जिन्नात को सबसे ज्यादा सफेद चीजों से प्यार होता है। ये निर्भर करता है कि उनकी कैसी आदतें हैं। अगर वो शांत प्रवृत्ति के हैं तो अपने होने का एहसास आपको नहीं बताएंगे। अगर आप उनके अधिकार क्षेत्र में जाते हैं तो वो सिर्फ आपके साथ बुजुर्गों जैसा व्यवहार करेंगे जिसमें कुछ हिदायतें हों। और अगर आप बुरी प्रवृत्ति के जिन्नात के पास जाते हैं या वो आपके पास आते हैं तो वो लोगों पर हावी होने का, अपने होने का एहसास करा देते हैं। अब आपको हम बताते हैं राजस्थान की ये कहानी। जी हाँ, जो कि बिल्कुल सच्ची है। सादुलपुर, तारानगर, दोनों ही जगहें जिन्नात के किस्से बहुत मशहूर हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जिन्नात को काबू करना कारगर होता है अगर वो दयालु प्रवृत्ति के हों। अगर आप सादुलपुर गए हों तो वहां पर आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के पास में एक जगह है। 5-7 साल पहले एक प्रसिद्ध दुकान थी वहां पर मिठाई की। वहां के बारे में मशहूर था कि इस दुकान से खुद जिन्नात मिठाई लेने आते हैं। ऐसा लगभग काफी समय तक चला। दुकानदार को इसका पता तब चला जब वो हर बार उनके जाने के बाद अपना गल्ला संभालता। उसमें पैसे नहीं मिलते भी कैसे? माया के द्वारा बनाए गए पैसे कुछ समय बाद खुद ब खुद गायब हो जाते। इस किस्से की गवाह वो एक दुकानदार ही नहीं बल्कि एक ऑटो चालक भी था, जिसको ऑटो में जिन्नात सुनसान जगह तक ले जाते थे और
वहां पर उनको बोलते थे कि हमें यहाँ पर छोड़ दीजिए। जब वो पलट के पैसे मांगता तो पीछे कोई नहीं होता था। उसे इन सब से डर भी लगा, लेकिन जिन्नातों का कहना था कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए हर रोज वो उन्हें वहां छोड़ के आता था। और ऐसे ही एक तारानगर की घटना है। तारानगर जो कि चूरू जिले के एक तहसील है, वहां पर भी जिन्नात की घटना हुई थी। लेकिन इस किस्से को सुनकर लोगों का जिन्नात के प्रति डर खत्म हो गया। जिन्नात, ये वाले जो जिन्नात थे वो बहुत ही दयालु थे। जी हाँ, और बात यह है कि अब्दुल और उसकी पत्नी फातिमा काफी समय बाद अपने पुश्तैनी घर आए थे। उनके पुरखे ये घर उनके लिए विरासत में छोड़ गए थे, जो कुछ समय पहले वहां से रुखसत कर गए थे काम की वजह से। पुश्तैनी घर में आकर फातिमा काफी खुश थी। वहीं अब्दुल इसलिए खुश था कि वापस वो अपनों के बीच चला गया था। घर काफी बड़ा था, इसलिए उन्होंने अपने लिए कुछ कमरों को रहने लायक बनाया और बाकी कमरों को ऐसे ही छोड़ दिया। अगर किसी घर में लंबे समय तक साफ सफाई, धार्मिक कार्य ना किए जाएं तो उस घर में रूहानी शक्तियों का कब्जा हो जाता है। ये बात इसलिए सच है क्योंकि इन शक्तियों को सुनसान जगह बहुत पसंद आती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि शाम के वक्त अगर आपका घर नया है या फिर वहां पर अगर नया घर बन रहा हो तो वहां पर दीपक जरूर रखते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वहां पर शुभ आत्माएं या शुभ शक्तियों का संचार हो सके। और फातिमा ने क्या किया, उन कमरों की सफाई नहीं की, तो उनमें से एक कमरे की खाली रहने की वजह से वहां पर जिन्नात की नजर पड़ गई। वहां पर कोई चहल पहल नहीं होती थी। घर में रहने वालों को खबर भी नहीं चली कि घर में जिन्नात का साया पड़ चुका है। एक रात फातिमा ने सोचा कि चलो अब इस कमरे की सफाई कर देते हैं। जब वो उस कमरे में गई तो वहां पर जिन्नात का ठिकाना था। फातिमा को सफाई करते देखकर जिन्नात खुश हो गए। उन्होंने आवाज दी कि बेटा, आपने यहाँ सफाई कर दी, मुझे बेहद खुशी हुई। अब इसमें एक पानी का मटका रख दो और कभी इस कमरे में मत आना। तो ये एक कहानी है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, जो हमने आपको आज बताई। फातिमा ने जब ये सुना तो वो डर गई। उसने अपने अब्दुल को जब ये बात बताई तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, पर मौलाना से मिलने के बाद उन्हें पता चला, मौलाना ने उसके बाद घर पे आके दौरा किया तो उन्हें पता चला कि घर में जिन्नात हैं। जिन्नात को काबू करने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर जिन्नात से भिड़ने की तैयारी कर ली। भूल गए थे कि जिन्नात तो उनसे भी 2 कदम आगे था। तो मौलाना आयतें पढ़ते, जिन्नात भी आयतें पढ़ना शुरू कर देता। जिन्नात को काबू करना मौलाना के लिए वाकई बेहद कठिन था। अंत में जिन्नात ने उस कमरे से मौलाना को बाहर कर दिया। अब्दुल और उसका परिवार काफी खौफजदा हो गए। हालांकि जिन्नात ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन जिन्नात की फितरत का क्या भरोसा। काफी लोगों से उन्होंने मुलाकात की, तब एक नेक बंदा उनकी मदद को तैयार हुआ। उसने कुछ मिठाई और तोहफे लिए और जिन्नात के कमरे में चला गया। उसने वहां जाकर जिन्नात से दुआ सलाम की, तोहफे भेंटे की। जिन्नात उसके व्यवहार से बहुत खुश हुआ और उससे बातें करने लगा। उसने शुरू की सभी बातें बताई, किस तरह उसकी नजर उस कमरे पर पड़ी। तब उस बंदे ने गुजारिश की कि इंसानी बस्ती से दूर रहना चाहिए उन्हें, क्योंकि दोनों का मिलन संभव नहीं है। जिन्नात ने इस बात को गंभीरता से लिया और वहां से चला गया। इसके बाद उन्हें जिन्नात का कोई अनुभव नहीं हुआ। जी हाँ, तो अब आपको बताते हैं कि कुछ लोग कैसे जिन्नात को अपना दोस्त बना लेते हैं। जिन्न से दोस्ती की बात अगर आपने सुनी हो तो ऐसा भी सुनने में आया है कि जिन्नात गजब के हुस्न के मालिक होते हैं। इंसानी बस्ती में अगर उनकी नजर में कोई आ जाता है तो वो उससे सच्चा इश्क भी करते हैं, जिसमें कई बार खुद की मर्जी होती है, कई बार दिमाग पर वो काबू कर लेते हैं। जिन्नात को काबू करना बेहद मुश्किल कार्य है। अगर कोई जिन्नात को बुलाना चाहता है तो उसके लिए कुरान में आयतें पढ़ी जाती हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ ऐसे आयतें हैं जिनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आप जिन्नात को अपने काबू में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्हें अपने काबू में करना बेहद मुश्किल काम है। जिन्नात क्योंकि खुद ही आयतें पढ़ने लग जाते हैं और जिन्नात भी एक सच्चे मुसलमान की तरह नमाज अदा करते हैं, लेकिन इसका वक्त हमेशा रात का समय होता है। मौलाना जब रात में कुरान की आयतें पढ़ते हैं तब उससे आकर्षित होकर रूहानी शक्तियां और जिन्नात जो हैं वो मौलाना के आसपास घूमते रहते हैं।
इनमें से कई होते हैं जो मौलाना को उसके शागिर्द बनने का सुझाव देते हैं। यही वजह है कि इस्लाम में रूहानी शक्तियों से जुड़े बहुत सारे अनुभव जो है वो जिन्नात के होते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो जिसमें हमने आपको जिन्नात के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, आपको कैसा लगा हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में बताएंगे आपको कोई और जानकारी जो कि आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शब्बा खैर दोस्तों।